P works thrice as fast as Q, whereas P and Q together can work 4 times as fast as R. If P, Q and R together work on a job, in what ratio should they share the earning? अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम के हिसाब से क्या है कि जो P है वो Q से 3 टाइम्स फास्ट वर्क करता है और P और Q मिल के R से 4 टाइम फास्ट वर्क करते हैं। तो कह रहा है कि अगर तीनों किसी एक काम को कर रहे होंगे, किसी एक जॉब पे होंगे, तो उनकी जो अर्निंग होगी वो किस रेशियो में शेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट सिंपल से यही होंगे कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसकी अर्निंग उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर सबके काम करने का रेट अलग अलग होगा तो सबकी अर्निंग सेम नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि जो काम कर रहे हैं इनके अलग अलग काम का रेशियो क्या है, जिस रेशियो में काम करेंगे उसी रेशियो में उनकी अर्निंग होगी। ठीक, तो चलिए हम लोग पहली कंडीशन ले लेते हैं जहाँ पे कह रहा है कि P वर्क थ्राइस एज फास्ट एज Q। ठीक है, ये P है और ये Q है। कह रहा है कि जो P है वो Q से 3 टाइम्स फास्ट वर्क कर रहा है। तो अगर हम दोनों के वर्क को बराबर लिखें तो Q के वर्क को आपको 3 टाइम्स फास्ट करना पड़ेगा, तब इस Q का काम P के काम के बराबर होगा। ये पहली कंडीशन होगी। अब दूसरे में कह रहा है कि P एंड Q का जो टुगेदर वर्क यानी कि P और Q का काम हमने जोड़ दिया और ये R के साथ रिलेशन इसका दिया गया है और कह क्या रहा है P एंड Q टुगेदर कैन वर्क 4 टाइम्स फास्ट। अब ये दोनों मिल के 4 टाइम फास्ट वर्क करते हैं। तो अगर इसको R के बराबर करना है तो अब R को क्या करना होगा, आपको 4 टाइम करना पड़ेगा, तब R का काम P और Q के काम के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पे जो P है उसकी जगह हम 3Q लिख सकते हैं पहली कंडीशन से। तो लिख सकते हैं 3Q प्लस Q का काम 4R के काम के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 4Q इक्वल टू 4R। 4 4 कैंसिल कर दोगे तो Q इक्वल टू R आ जाएगा R। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो अब P का रिलेशन, Q का रिलेशन, R का रिलेशन, तीनों का रिलेशन आपको मिल चुका है। ठीक है, यानी P यहाँ पे 3 टाइम्स फास्ट वर्क कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे P रेशियो Q रेशियो R लिखना चाहें काम का, तो इस P की जगह आप लिख सकते हो 3Q, Q की जगह Q रहेगा, R की जगह R रहेगा। Q R बराबर हैं इसलिए 1:1 और ये हो जाएगा रेशियो 3। तो 3:1 में इनका काम है, तो इसी रेशियो में इनकी अर्निंग डिवाइड होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3:1:1। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे हम दूसरे प्रॉब्लम के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।